हमारे कुछ दोस्त हैं, वो लंदन में रहते हैं। उन्होंने हमसे कहा जी कि अफ्तारी हम एक इकट्ठे कर लेते हैं। हमने इसी फॉर्मूला को यूज़ किया और हमने उन्हें कहा कि ठीक है, हम अफ्तारी इकट्ठे कर लेंगे, बट आपने लंदन से आना है, हमने मैनचेस्टर से आना है। सनसेट है साथ में और माशाल्लाह यहाँ पर रहते हुए अपने लिए आप टाइम स्पेयर नहीं करेंगे तो आप मेंटल जो इश्यूज है उनको फेस करना स्टार्ट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम जा रहे जी, हमारी अफ्तारी है। बेसिकली हम अफ्तारी पे जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हम बेसिकली 4 लोग हैं, अगर आप देख सकें तो हमारे उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमाए। तो यहाँ का यूके का एक कल्चर है, बेसिकली हर चीज़ को 50-50 पे शेयर किया जाता है। अगर आप सिविल पार्टनर्स हैं या अगर आप दोस्त भी हैं, आप इकट्ठे रह रहे हैं, तो आपको रेंट भी 50-50 शेयर करना है, आपको काम भी 50-50 शेयर करना है। सो हमारे कुछ दोस्त हैं, वो लंदन में रहते हैं। उन्होंने हमसे कहा जी कि अफ्तारी हम एक इकट्ठे कर लेते हैं। हमने इसी फॉर्मूला को यूज़ किया और हमने उन्हें कहा कि ठीक है, हम अफ्तारी इकट्ठे कर लेंगे, बट आपने लंदन से आना है, हमने मैनचेस्टर से आना है। सो हम कोई सेंट्रल स्पॉट फिक्स कर लेते हैं जहां पर आप भी इक्वल ट्रैवल करें, हम भी इक्वल ट्रैवल करें। इस पर हमारी बात तय हो गई और हमने बर्मिंघम को फाइनल किया कि हम बर्मिंघम में अफ्तारी करेंगे। लेकिन हम चूंकि सियासी कारकुन भी हैं, तो थोड़ा सा हमने चीज़ों को मैनिपुलेट कर लिया और उनकी डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, अपने डिस्टेंस को हमने कम कर लिया। सो कुल मिलाकर हमने पीक डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर एक बड़ी अच्छी जगह है, टूरिस्ट स्पॉट है, उसको हमने लॉक किया। और अभी हम चूँकि घर से अभी निकले, बट हमारे जो वो दोस्त लंदन से आ रहे हैं उनको 3 घंटे हो गए लंदन से निकले हुए, और हम अभी जो है वो अपने घर से निकले और हम जा रहे हैं पीक डिस्ट्रिक्ट। सो ये कुछ हमने ओवरव्यू आपको दिया है। बाकी का जो हाल है, बाकी का अहवाल हम आपको जाकर दिखाएंगे पीक डिस्ट्रिक्ट। पीक डिस्ट्रिक्ट हम पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा व्यू दिखाना चाह रहे हैं। ये रास्ते का कुछ व्यू है, टाइम फॉर सनसेट। जो तो लोग कश्मीर से हैं वो ऐसी जगहों से फेमिलियर होंगे ऑलरेडी, क्योंकि मैक्सिमम हमारी जो नेचुरल ब्यूटी है कश्मीर में वो शायद इससे भी ज़्यादा बेहतर है। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा, अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरा है। हम पीक डिस्ट्रिक्ट के करीब पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये एक विलेज है यहाँ पे। बहुत ही सीनिक व्यू है और हम यहाँ पे रुके हैं जस्ट टू कैप्चर। सनसेट है साथ में और माशाल्लाह। मैं जैसे वीडियो हमने अपनी पीछे पॉज की थी, तो हम यहाँ पर पहुंच आए थे, लेकिन चूंकि कुछ दोस्त लंदन से आ रहे थे, कुछ नोटिंगम से आ रहे थे, और हम चूंकि मैनचेस्टर से हमें तो करीब था, हम टाइमली पहुंच आए थे, बट हमने बाकी दोस्तों का वेट किया। और अफ्तारी बहरहाल हम एग्जैक्टली टाइम पर नहीं पहुंच पाए थे, बट ये है कि स्टिल हमने उसके बाद जो हमने सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया हुआ था, हमने अफ्तारी इकट्ठे बैठ के की सारे दोस्तों ने।
और उसके बाद चूंकि ये यहाँ पर एक ऐसा स्पॉट है, बेसिकली ये एक पीक है जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन चूंकि ये हम पहाड़ों के बीच इस वजह से घिरे हुए हैं क्योंकि हवा यहाँ पर बहुत तेज चल रही है, और हमारा ये प्लान था कि हम बारबेक्यू करेंगे, और बारबेक्यू के लिए हम सामान साथ ही लेकर आए थे। बट चूंकि हवा बहुत ज़्यादा थी तो हवा को हम मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर सेंटर में आए। अच्छा टाइम सारे दोस्तों का आपस में गुजरा है। काफ़ी टाइम के बाद हमारी आपस में ये गैदरिंग थी। तो बेसिकली जो चीज़ मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ या जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि यूजुअली जो पाकिस्तान से लोग आते हैं या बाकी भी कंट्रीज से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पर, तो वो आकर यहाँ पर जब उनको जॉब्स वगैरह मिलती हैं तो वो इतना ज़्यादा अपनी उस रूटीन में फंस जाते हैं कि वो उनको अपनी ज़ात के लिए भी, अपनी पर्सनल जो लाइफ है उसके लिए भी वो टाइम स्पेयर नहीं करते। तो मैं बेसिकली ये आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर यहाँ पर रहते हुए अपने लिए आप टाइम स्पेयर नहीं करेंगे तो आप मेंटल जो इश्यूज हैं उनको फेस करना स्टार्ट कर देंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि नॉर्मली भी जो इलाका जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है वहाँ पर डिप्रेशन यूजुअली ज़्यादा होता है। चूंकि ये ऑलरेडी एक ठंडा मुल्क है और उसके साथ जब आप घर से दूर आ जाते हैं, आपको अपने फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, अपनी स्टडीज़ का आप पे बर्डन होता है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट मंथ में एक बार ऐसा टाइम जरूर स्पेयर करें जहां पर आप, अगर आपके दोस्त हैं बाकी भी वो आए हुए हैं यहाँ पर, तो आप लोग अपनी एक गैदरिंग कर लें। जो दो लोग हैं, 4 हैं, 10 हैं, जितने भी हैं। उससे होता ये है कि आप उस रूटीन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, आप इजी हो जाते हैं, देन अगेन फर्दर आप अपनी उस रूटीन को कंटिन्यू कर लेते हैं। ये आज का जो हमारी जो गैदरिंग थी बेसिकली उसका एक हमने हाल अहवाल आप तक पहुंचाया है। हम बाकी भी हमारे दोस्त हैं, तोकीर भाई आपसे कुछ बात करेंगे, देन हम इसको वाइंड अप करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी दोस्तों, जैसा कि लाल भाई ने आपको सारे सिनेरियो से आगाह कर दिया है, हम यहाँ पे तकरीबन 3-3.25 घंटे की जर्नी करके पहुंचे हैं। बेसिकली इन्होंने हमारे साथ एक किस्म का धोखा ही किया, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ की मतलब नेचुरल ब्यूटी देखने के बाद, जो अरेंजमेंट की थी इन दोस्तों ने, वो देखने के बाद हमें बिल्कुल भी इस चीज़ का दुख नहीं है कि हम 3 घंटे ट्रैवल करके यहाँ पे आए। सब दोस्तों ने बहुत अच्छे से चीज़ें मैनेज की, और मेन चीज़ ये होती है कि यूके जैसी कंट्री में जहाँ पे स्ट्रेस, डिप्रेशन, लाइक काम 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 और सिर्फ काम, तो वहाँ पे फुर्सत के चंद लम्हात और ऐसे दोस्तों के साथ अगर मिल जाए इंसान को तो ये सोने पे सुहागा होता है बेसिकली। तो शुक्रगुजार है हम इन अपने दोस्तों के जिन्होंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज की, और इन पहाड़ों में जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते, और इन्होंने इतनी सारा हमारा मतलब एक मैनेज किया चीज़ों को, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बड़ी बात है। पर सारे एक इजलाल भाई ने जैसे बताया कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, हम भी आए थे, ऑब्वियसली स्ट्रेसेस होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने भी फेस की, जो आ रहे हैं उनने भी फेस करनी है, जो आ चुके हैं वो भी फेस कर चुके। तो सिर्फ मतलब अपने काम से नहीं जुड़े रहना, आपने नेचर को एक्सप्लोर करना है। मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस वो ये है कि अगर आप अपने डिप्रेशन को ख़त्म करना चाहते हो, आप स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हो, तो आप नेचर के करीब हो जाओ। तो नेचर आपको इन पहाड़ों में, मतलब साइड एरियाज में ही मिलेगी, शहरों में सिर्फ आपको स्ट्रेस ही मिलेगी। तो मेरी आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग आओ, काम करो, सब कुछ करो, लेकिन एटलीस्ट अपनी ज़ात के लिए फुर्सत के चंद लम्हा निकालो, अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, ताकि आप लोग लाइफ इंजॉय कर सको। आप किसी काम को बर्डन ना समझो, आप उसको एक मज़ा लेके इंजॉय करके वो काम करो। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है। तो इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे अगर हम लोग इकट्ठे हुए तो फिर आपसे जुड़ेंगे वीडियो के थ्रू। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सो थैंक यू सो मच। और जो भी सारे दोस्त यहाँ पर आए हैं, दोस्तों का तो है शुक्रिया अदा नहीं करते, लेकिन ये चूंकि हम सब की एक म्यूचुअल एफर्ट थी और हम सारे यहाँ पर जमा हुए हैं। नेक्स्ट भी डेफिनेटली, जैसे तोकीर भाई ने कहा है, कहीं पर भी हमारी कोई ऐसी गैदरिंग होगी तो हम इसको भी आप तक जरूर शेयर भी करेंगे इंशाल्लाह। और फिर अगेन वही बात है जो मैं पहले कह चुका हूँ कि आप अपने लिए एटलीस्ट कुछ टाइम जरूर स्पेयर करें, जहाँ पर भी हैं, जिन भी हालात में हैं।
एक दिन के साथ, कुछ घंटों के साथ कोई आपकी रूटीन पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो मेंटली जो रिलैक्स हो जाते हैं वो आपके लिए एक बहुत बड़ी, आप ये कह लें कि आपके लिए एक सहूलत हो जाती है। आप उसके बाद रिलैक्स हो जाते हैं, आप इजी होकर काम कर लेते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।